कि अल्लाह करीम ने अपने प्यारों का जिक्र और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम कितना बयान फरमाया है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए, अच्छे अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह करीम रब होकर, खालिक मालिक होकर ऐसे बंदों से खुद मोहब्बत फरमाएगा। हम अल्लाह से मोहब्बत करें ये हम पर फ़र्ज़ है, अल्लाह बंदे से मोहब्बत करे ये बंदे की किस्मत का नाज है, ये बंदे के अपने मुक़द्दर हैं, ये बंदे की अपनी शान है कि रब बंदे से मोहब्बत का ऐलान फरमाए। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रवायत फरमाते हैं, मेरे नबी पाक जाने जाना हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम खुद इरशाद फरमाता है, ये हदीस कुदसी में शुमार होगा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ तो मैं आसमाने दुनिया पर सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन को फरमाता हूँ, ए जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, उस बंदे से तू जिब्रील फरिश्तों का सरदार होकर मोहब्बत फरमा ले। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन उस बंदे से मोहब्बत फरमाना शुरू कर देता है। जब हज़रत जिब्रील अमीन मोहब्बत फरमाते हैं तो अल्लाह करीम फरमाता है, जिब्रील अब पूरे आसमान पर जितने मलाइका हैं, जितने फरिश्ते हैं, सब में ऐलान कर दे कि ये वो बंदा है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी मोहब्बत करता है, लिहाजा सारे फरिश्ते इस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दो। अब अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी मोहब्बत करता है, और हजरत जिब्रील के साथ जितने आसमान पर फरिश्ते हैं वो सारे के सारे उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अब फिर अल्लाह करीम ऐलान फरमाता है, जिब्रील अब जमीन पर चला जा, जमीन में जाकर बंदों में ऐलान कर दे, बंदों के दिलों में ऐलान कर दे कि ये फलां बंदा है, इस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करता है, सारे फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह रब होकर फरमा रहा है तुम सारे बंदे भी इस बंदे से मोहब्बत फरमा लो। अब वो कितनी शान वाला है, कितनी अजमत वाला है, कितने मकाम वाला है कि जिस बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत कर रहा है, फरिश्तों का सरदार जिब्रील भी मोहब्बत कर रहा है, फरिश्ते सारे भी मोहब्बत कर रहे हैं, सारी मखलूक अल्लाह की उस बंदे से मोहब्बत कर रही है। जब उस बंदे से ये सारी मोहब्बत का मेयार बन जाता है तो अल्लाह करीम फरमाता है फिर उसके अंदर ताकत जो है वो रब्बुल आलमीन की आ जाती है, उसकी जिस्म जसामत के अंदर, हाथ के अंदर, आंख के अंदर, कान के अंदर, दिल के अंदर, पाँव के अंदर, हर जगह पर अगर हकीकत में नूर देखा जाए तो वो अल्लाह की जात का नूर होता है। हकीकत में उस जात के अंदर उस जात का नूर होता है जो अल्लाह करीम इस कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह करीम फरमाता है जब बंदा ईमान कबूल कर ले, मेरे मुस्तफ़ा जाने जाना का गुलाम बन जाए, हुजूर की शरीयत पर अमल कर ले, व अमिलुस्सालिहात अच्छे अमाल करे, हर दीन इस्लाम के अमल पर अमल करे, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह करीम फरमाता है अन करीम हम उसे अपना महबूब करार लेंगे। सयजअलु मुजारे के शुरू में सीन लगी है, मुस्तकबिल का जिक्र है और मुस्तकबिल करीब का जिक्र है। फरमाया कि अन करीब ही कुछ ही वक्त गुजरेगा, वुद्दा मवद्दत से निकला है, अकीदत प्यार से निकला है। फरमाया हम उससे अकीदत कर लेंगे, उससे मोहब्बत कर लेंगे।
तो जिन्होंने सारी जिंदगी अकीदत की है, मोहब्बत की है, प्यार किया है, वो सारे एक तरफ हैं। अल्लाह का प्यार, अल्लाह की मोहब्बत वो सबसे जुदा गाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप कूफे के अंदर पैदा हुए थे। कूफे के बाद आप नस्ली लिहाज से फारसन थे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल में से थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम का जमे गफीर है। हुजूर के सहाबा तशरीफ़ फरमा हैं। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत सैयदना सलमान फारसी भी तशरीफ़ फरमा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक़्त अनकरीब एक वक़्त आएगा, लौ कानल इल्मु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुन मिन अबनाइल फारिस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ज़मीन से इल्म उठकर आसमान की बुलंदियों पर सुरैया सितारे तक पहुंच गया, ऐ सलमान तेरी नस्ल में से एक नौजवान ऐसा होगा जो इल्म में इतनी मेहनत करेगा, इल्म में इतनी मोहब्बत से पढ़ेगा, इतना इल्म हासिल करेगा कि सुरैया चांद सितारे के पास जाकर भी उस इल्म को खींच कर जमीन में लाकर पूरी उम्मत में तकसीम फरमा देगा। फरमाया, सलमान तेरी नस्ल में ऐसा नौजवान होगा, तेरी औलाद में ऐसा नौजवान होगा। उस करीम जाने जाना की निगाहे नबूवत का क्या आलम है। अभी इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा भी नहीं हुए और उनकी आमद की खुशियां, उनके आमद के आसार, उनके आमद के इल्म का तज़किरा हजरत लजपाल नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में शुरू फरमा रहे हैं। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप ताबईन में शामिल हैं। एक है सहाबी, एक है ताबई, एक है तबा ताबी। सहाबी मैंने पिछले जुम्मे में अर्ज किया था, वो है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार किया ईमान की हालत में, उसी ईमान की हालत में वो इंतकाल कर जाए, वो सहाबी है। जिसने सहाबी को देखा ईमान की हालत में, उस ईमान की हालत में रुखसत हो गया, वो है ताबई। जिसने ताबई को ईमान की हालत में देखा, उस ईमान की हालत में फौत हो गया, वो है तबा ताबई। इमाम आज़म अबू हनीफा ताबईन में शामिल हैं। और ये वो ताबईन में शामिल हैं जो मैंने दो जुमले जो खुतबे जुमातुल मुबारक पीछे अर्ज किया। करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन रआनी मुस्लिमन, जिस बंदे ने इस्लाम और ईमान की हालत में मेरा दीदार किया, वो बंदा जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। और जिस बंदे ने मेरे सहाबी को देखा, वो बंदा भी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा आपके बारे में इमाम ज़हबी ने भी लिखा है कि तकरीबन 22 या 23 सहाबाए किराम हैं जिनकी सोहबत में बैठकर रसूलुल्लाह की हदीस को समझा है अबू हनीफा ने। और दूसरे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 8 सहाबाए किराम तो अटल हैं जिन पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। 8 सहाबाए किराम वो हैं जिनसे बैठकर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने इल्म हदीस सीखा है। 8 सहाबाए किराम। और दीगर जो रवायात हैं वो 22 की हैं, 23 की हैं, 20 की हैं, मुख्तलिफ रिवायात हैं। 22 या 23 ना भी हो, एक सहाबी के पास बैठने से ही बंदा ताबईन में शामिल हो जाता है। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका यह मकाम है कि 8 सहाबाए किराम या 22 सहाबाए किराम उनसे बैठकर, जिन्होंने सामने बैठकर मेरे मुस्तफ़ा से इल्म हासिल किया, उस अबू हनीफा का आलम क्या होगा जिन्होंने इल्म सीखा है तो मुस्तफ़ा जाने जाना के सहाबा से सीखा है। बल्कि एक रिवायत में मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे वीर हजरत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी बारगाह में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद हजरत साबित, जब आप छोटे थे तो आपके दादा, उनका नाम भी नौमान था।
हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा का नाम भी नौमान था। तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा नौमान, आपके वालिद हजरत साबित छोटे थे, बच्चे को लेकर हजरत मौला अली की बारगाह में हाजिर हुए। या हजरत, या अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा है, इसके बारे में दुआ फरमा दीजिए, इसके हक में कोई बरकत की दुआ फरमा दीजिए। मेरे पाक नबी इस्लाम के प्यारे वीर मौला अली पाक रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए नौमान, तेरा ये साबित बेटा ऐसा बरकत वाला होगा कि इसकी औलाद में एक ऐसा बेटा पैदा होगा, ऐसी शान वाला बेटा पैदा होगा कि जिसका नाम रहती दुनिया तक आसमान के ऊपर सितारे की तरह चमकता रहेगा, लोग उससे इल्म फैज हासिल करते रहेंगे। और जमहूर आइम्मा फुक़हा ने ये नकल किया है। और एक रिवायत में है कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा खुद जिक्र फरमाते हैं कि हमारी नस्ल वो है कि जिसकी निशानदेही खुद लजपाल नबी इस्लाम ने की है और दुआ लजपाल नबी इस्लाम के प्यारे वीर हजरत मौला अली पाक ने की है। पूरी जमाते औलिया में या तरीकत होती है या शरीयत होती है। तरीकत और शरीयत, तरीकत के अंदर सबसे नुमाया जो मकाम हासिल किया है वो हजरत पीरान पीर हजरत गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और शरीयत के अंदर जिन्होंने मकाम हासिल किया है वो हजरत नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा है। हजरत इमाम आज़म को इमाम आज़म क्यों कहा जाता है? अक्सर औकात पूरी रूए जमीन पर सबसे ज्यादा जिसकी फिका को तस्लीम किया गया है वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा है। अपने बेशुमार हवाला जात हैं, बेशुमार मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने जिक्र किया है, जिन्होंने बात की है कि सबसे ज्यादा मकाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा है। लेकिन वो तो बात ऑथेंटिक है ही, बात तो वो है जो गैर तस्लीम करें, जो गैर मुकल्लिदीन हैं। हम तो मुकल्लिद इमाम आज़म अबू हनीफा के, जो गैर मुकल्लिदीन हैं जिनके नाम नुमाया हैं, मिसाल के तौर पर सिद्दीक हसन खान भोपाली, उसने भी अपनी किताब में लिखा है कि फिका के अंदर सबसे ज्यादा पूरी रूए जमीन पर जिसका ज्यादा नाम और फिका को जाना जाता है वो अबू हनीफा है। और उनके एक इमाम जो बड़े अकाबर में से शामिल है, उन्होंने कहा पूरी रूए जमीन के गैर मुकल्लिदीन को इकट्ठा कर लो तो वो ऐसे होगा जैसे आटे में नमक होता है। यानी गैर मुकल्लिदीन बहुत कम हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फिक़्ह पर अमल किया जाता है वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। दूसरा, अक्सर औकात लोग सवाल करते हैं कि आप गौसे आज़म सरकार को मानते हैं, हज़ूर गौसे आज़म सरकार तो फिक़्ह शाफ़ी को मानते थे, तो आप फिर उनकी तरह क्यों नहीं अमल करते? हज़रत इमाम शाफ़ई शागिर्द थे इमाम अहमद के, इमाम अबू यूसुफ थे के शागिर्द थे इमाम मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद शागिर्द थे हजरत इमाम आज़म के। यानी फिक़्ह के जितने भी इमाम है ना, जितने भी आ जाए, बड़े से बड़े इमाम आ जाए, वो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। और एक बात आप भी बेहतर जानते हैं कि कोई भी तशख़ीस करनी हो ना, कोई भी शनाख्त करनी हो, कोई भी चीज़ हासिल करनी हो, तो आज के इस स्पेशलाइजेशन दौर में हर बंदा किसी न किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं है कि हम अकायद में किसके पैरोकार हैं, हम अकायद में किसकी तरफ रजू करते हैं। फ़लसफ़ा, मंतक है, सरफ नाव है, हम किसकी तरफ रजू करते हैं। तो बजाय इल्म हासिल करने के लोग बेजात एतराज़ करते हैं। आप इमाम आज़म को मानते हैं, इमाम गौसे आज़म सरकार को मानते हैं, तो उनकी फ़िक़्ह को माने। हालांकि फ़िक़्ह तो हम हज़ूर गौसे आज़म सरकार की तो नहीं मानते,
वो तो तरीकत में एक नाम रखते हैं, हम बात कर रहे हैं शरीयत की। तो शरीयत में जो मकाम है वो हुजूर गौस आज़म का मकाम है। फ़िक़्ह जो है वो हम हज़रत इमाम आज़म की मानते हैं। तरीकत में अगर मानते हैं तो तरीकत में हुजूर गौस आज़म का मकाम है। आप भी ज़हन नशीन कर लीजिए, अकायद के अंदर हम जिनकी तरफ राजे हैं, जिनकी तरफ हम रजू करते हैं या जिनकी तरफ हम बात अपनी साबित करते हैं, वो है इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और दूसरे हैं अबू अल हसन अशअरी। इनकी तरफ हम रजू करते हैं अकायद के अंदर, और किरात के अंदर हम इमाम हफ्स की तरफ जाते हैं, और उसके बाद तफसीर के अंदर इमाम अल मुफस्सिरीन हज़रत इब्ने अब्बास की तरफ हम जाते हैं, और उसके बाद बलागत के अंदर अब्दुल काहिर जुरजानी की तरफ जाते हैं, और उसके बाद फ़लसफ़ा और मंतिक आ जाता है तो उसमें हम इब्ने सीना की तरफ जाते हैं, और आगे है नहव की बात इमाम सैबविया है, और आइम्मा हदीस के अंदर बेशुमार आइम्मा हदीस हैं, उसके अंदर हम जो जमहूर का अटल फैसला है वो इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तहावी हैं, और आखिर में बात आ जाती है हज़रत शरीयत की। तो शरीयत के अंदर हम इमाम अल आइम्मा काशिफुल गुम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई कहे जी आप उसको छोड़कर उसकी तरफ क्यों जाते हैं, तो ये ऐसे ही बात है कि आपको हार्ट की तकलीफ हो, आप हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, जो दिल के अमराज को जानता है उसके पास जाएंगे। और आप चलते जा रहे हो तो रास्ते में कोई बंदा आपको कहे जी आप हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आंख के बारे में भी उससे कोई नुस्खा लिखवा लीजिएगा। समझदार बंदा तो कहेगा भी मैं तो जा रहा हूं, जो दिल का स्पेशलिस्ट है वो जानता है दिल की शरियानों के बारे में, दिल की धड़कन के बारे में जानता है, उसके दीगर लवाजमात के बारे में जानता है। आपको आंख का मसला है तो आप जाएं किसी आई स्पेशलिस्ट के पास। आपको अगर गुर्दे का मसला है, किडनी का मसला है, तो आप किसी किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो इसी तरह जो हमारे स्पेशलिस्ट फुकाहा हैं, हमारे स्पेशलिस्ट अकायद के फुकाहा हैं, आइम्मा हदीस हैं, सबसे बेहतरीन अमल ये है कि हम उनकी तरफ जाएं। इसलिए बजाय एतराज़ करने के सबसे पहले हमें इल्म के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। तो अल मुख्तसर ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा हमारे तरीक़त के नहीं शरीयत के इमाम हैं। हमारे तरीक़त के इमाम हज़रत गौस आज़म सरकार ज़रूर हैं, वो अपने एक इलाके के लिहाज से फ़िक़्ह की जो उनकी मानने वाले हैं वो शाफ़ी हैं। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा वो मकाम रखते हैं कि हज़रत मौला अली पाक ने इनकी नस्ल में दुआ फरमाई थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के दादा हज़रत नौमान जब अपने बेटे को लेकर गए तो हज़रत मौला अली पाक ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह साबत की औलाद में बरकत अता फरमा। और बरकत की दुआ करने के बाद फिर बता भी दिया, ए नौमान तेरी और बेटे की औलाद में ऐसा बेटा होगा जो सुरैया की बुलंदियों से इल्म को खींच कर जमीन पर लाकर पूरी उम्मत में तकसीम फरमा देगा। कितनी शान है, कितना मकाम है। बल्कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा की जो अज़मत है ये आज नहीं बल्कि आज से डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद साहब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इब्ने खल्दून आज से 600 साल पहले, अमीर खुसरो आज से 700 साल पहले, और शेख अहमद सरहंदी हजरत इमाम मुजद्दद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा आज से 400 साल पहले इस्लाम के बिलखसूस अहले सुन्नत व जमात के लिए जो हनफिया है, फ़िक़्ह हनफिया है, इसके बारे में वो साबित कर गए हैं कि पूरी रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो मानने वाले हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा को मानने वाले हैं। ये इन औलिया, इन फुक़हा, इन सीरत निगार और कलम निगार लोगों का निचोड़ है जिन्होंने पूरी रूए ज़मीन के बारे में देकर बता दिया कि अज़मत और शान के रखते हुए अगर किसी की फ़िक़्ह के अंदर मिसाल है तो वो इमाम आज़म अबू हनीफा की मिसाल है। तो ये हमें इस चीज़ पर नाज होना चाहिए कि हम उस इमाम को अपना इमाम तस्लीम कर रहे हैं फ़िक़्ह के अंदर
कि जिसकी बिशारत मेरे मुस्तफ़ा जाने जाना ने दी है, जिसका मकाम खुद जाने जाना रसूलुल्लाह ने बयान किया है। बल्कि हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी कश्फुल महजूब में जिक्र फरमाते हैं। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार शरीफ पर हाज़िर हुआ, आपके कदमों की जानब बैठकर थोड़ा सा जिक्र किया तो दीवार से टेक लगाई तो मेरी आंख लग गई, तो ख्वाब में मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार कर लिया। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैंने जब करीम लजपाल जाने जाना रसूलुल्लाह का दीदार किया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में एक छोटा सा बच्चा है, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं। मक्के के करीब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, खाने काबे के करीब आ रहे हैं। करीब आकर मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हो गए। हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, मैंने करीब जाकर अपने करीम जाने जाना रहमत लिल आलमीन के पाँव मुबारक के पिछले साइड को चूमा है। जब मैंने करीम लजपाल के कदमों को चूमा, मेरे दिल में ख्याल आया, करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के गोद मुबारक में ना तो ये इमाम हसन पाक है ना इमाम हुसैन पाक है। ये बच्चा कितनी शान वाला है, कितनी अजमत वाला है, जिसको मेरे जाने जाना ने उठाया हुआ है। पता नहीं ये कौन बच्चा है। मेरे करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम गैबदान नबी, दिलों के हाल जानने वाले नबी ने फरमाया, ऐ दाता अली हजवेरी, ऐ उस्मान अली हजवेरी, ये वो बच्चा है जो आने वाले वक्तों में तुम्हारा इमाम होगा। जो नुमान बिन साबित है, उसको अल्लाह ने इतनी शान दी है कि सुरैया से इल्म को लाकर, सुरैया की बुलंदियों से इल्म को जमीन पर लाकर मेरी उम्मत में तकसीम कर देगा। हजरत दाता अली हजवेरी खुद फरमाते हैं, मेरी आंख खुली है, मेरे दिल में बड़ा ही प्यार उठा, मेरे दिल में बड़ी ही मोहब्बत उठी कि मैं उसका दीदार करूं, उसका दीदार करूं जो मैंने करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब में झोली मुबारक में हुजूर की गोद में बच्चे का दीदार किया है। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दाता अली हजवेरी, ऐ उस्मान, ये आने वाले वक्तों में तुम्हारा भी इमाम होगा, मेरी पूरी उम्मत का भी इमाम होगा, जिसको नुमान बिन साबित कहा जाता है। ये नुमान बिन साबित वो हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम जाने जाना ने खुद अपनी बारगाह में मकबूल किया है। बल्कि कुछ रवायात में मिलता है, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने इल्म पढ़ लिया, आगे बयान नहीं किया करते थे, आगे फिका का मसला बताया नहीं करते थे, झिझक महसूस किया करते थे। फिर ख्वाब में मेरे मुस्तफ़ा करीम लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दीदार कराया और फरमाया, ए नौमान, मेरे दीन को पढ़ा है तो इस दीन को आगे फैलाओ, तुम्हारे दीन फैलाने में मेरा भी हाथ होगा और उसमें बरकत अल्लाह ताला की भी शामिल हाल होगी। तो ये खुद हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूलियत का मकाम रखते हैं। आम एक रूटीन है, आम रूटीन से एक बंदा, हज़ूर इस्लाम के हदीस पाक है, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अद्दालो अलल खैरी कफ़ाइलिही औ कमा काल। हज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि किसी की नेकी में रहनुमाई करना, किसी को नेकी की बात बताना, वो ऐसे ही है जैसे वो खुद नेकी कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ नमाज पढ़ा करो, आप में से जितने बंदे नमाज पढ़ेंगे उन सब का सवाब आपको भी होगा और उस नमाज का सवाब मुझे भी होगा। क्यों? क्योंकि अद्दालो अलल खैर, नेकी पर मैंने आपकी रहनुमाई की है। अब मैं अकेला बंदा यहाँ 50 बंदों में बैठकर नेकी का ऐलान करूँ तो उनमें 10 बंदे भी नमाज पढ़ें तो वो 10 बंदों का नमाज का सवाब मुझे भी होगा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा का कितना मकाम होगा कि जिनकी फिका पर आज करोड़ों सैकड़ों नहीं बल्कि कैलकुलेटरेशन खत्म हो जाता है, जितने बंदे इमाम आज़म अबू हनीफा की फिका पर अमल करके सवाब इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र में जा रहा है।
वो तो अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। ये हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अद्दालो अलल खैरि कफ़ाइलिही। इसलिए तो कुरान पाक में हुक्म है ना, वअमुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये दीन इस्लाम में हर बंदे पर वाजिब है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना। इस उम्मत की असल क्वालिटी भी यही है। ये फिर मौजू से अलग बात हो जाएगी। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा आम बंदे की ये कैफियत है कि वो अगर किसी को नेकी की दावत दे, रोज़े के बारे में बताए, ईद के बारे में बताए, नमाज के अरकान में के बारे में बताए, किसी भी नेकी के बारे में बताए, तो अगर वो उस पर अमल कर ले तो करने वाले को भी सवाब है, बताने वाले को भी सवाब है। मैं बताऊं 10 बंदों को, कोई मुर्शद बताए 50 बंदों को, कोई बड़ा पीर बताए 1000 बंदे को, वो जितने बंदे भी अमल करेंगे वो बताने वाले को सवाब होगा। इमाम आज़म ने फिका बना दी, फिका अखज़ करके कुरान हदीस से कानून हमारे लिए बता दिए। हम दीन इस्लाम में नमाज की शर्तों पर अमल करें, वजू के फर्जों पर अमल करें, दीन इस्लाम के अंदर मिसवाक की जो क्वालिटी है उस पर अमल करें। कोई भी फिका के मसले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा वगैरह दीगर जो भी लवाज़मात हैं, फिका का कोई भी मसला हो हम अमल करें। पूरी दुनिया में कोई बंदा भी फिका के अंदर अमल करे, वो सारे का सवाब हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को जा रहा है। कितनी उनकी शान है, कितना उनका मकाम है कि जिनके मकाम को इब्ने खुल्दून ने भी बयान कर दिया, इब्ने सीरीन ने भी बयान कर दिया, इमाम सरहंदी ने भी बयान कर दिया, हजरत इब्ने सीना ने भी बयान कर दिया। सब ने बता दिया कि सबसे ज्यादा मकाम फिका के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा का है। तो ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा हैं जिनके हम मुकल्लिद हैं। फ़िक़्ह के अंदर अहले सुन्नत व जमात हनफी जिसे कहा जाता है, वो हनफी अबू हनीफा की वजह से कहा जाता है। अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।